दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर अपना जो फाइनल कॉर्पस देखिए 1.58 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। और देखिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 3400 रुपए महीना निवेश करना है। तो एसबीआई का आपके लिए काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ, सबसे जबरदस्त म्यूचुअल फंड होने वाला है। तो सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ यार, कौन सा ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप सिर्फ 3400 रुपए महीना निवेश कर देते हैं तो लगभग 1.58 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है अगले 15 से 20 साल में आपको देखने को मिलने वाला है। तो सब कुछ यार इस वीडियो में डिटेल के साथ देखने वाले हैं, फंड का बाकी कंप्लीट एनालिसिस भी देखने वाले हैं और कैलकुलेशन के माध्यम से आपको ये मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आपका फाइनल कॉर्पस लगभग 1.58 करोड़ का होने वाला है। तो वीडियो को काफी ज्यादा केयरफुली वॉच जरूर करिएगा यार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मामला है। अगर यहाँ पर आप सही तरीके से वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लॉस से किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो यार सिंपल सा फंडा है, वीडियो को देखिए तो एक बार देखिए लेकिन कंप्लीट देखिए, अदरवाइज यार स्किप करना है तो अभी से स्किप कर सकते हैं क्योंकि कोई भी फायदा नहीं होने वाला। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फंड के बेसिक डिटेल के साथ। तो एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो देखिए लगभग 208 रुपए का लगभग इसका जो है एनईवी देखने को मिल रहा है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 3 की काफी शानदार आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी जो है शुरू कर सकते हैं। बाकी इसका फंड साइज देखिए लगभग 32,000 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो यार काफी बड़ा फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी यहाँ पर इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ सेक्टर में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो ये तो जीरो है बिल्कुल। यहाँ पर मिड कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 5% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 88% का लगभग इसका एलोकेशन देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से देखा जाए तो स्मॉल कैप सेक्टर में आपका आधे से ज्यादा काफी ज्यादा एलोकेशन किया जाने वाला है। तो इस हिसाब से आपको रिस्क भी देखने को मिलना है ऑब्वियसली, और आपको रिटर्न्स भी इसमें जबरदस्त मिलना है। तो बिल्कुल आपको ये मिलना ही मिलना है। तो बाकी रिटर्न्स देख लेते हैं। तो देखा जाए तो एक साल का इसका रिटर्न्स देखेंगे तो लगभग 38% का देखने को मिल रहा है। बाकी 3 साल में लगभग 25% का एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर 5 साल का देखा जाए तो 31% का आपको एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न्स भी देखेंगे तो लगभग 26-27% के आपको ऑल टाइम रिटर्न जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिटर्न्स तो आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। अगर ये रिटर्न आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल गया तो यार टेंशन लेने वाली तो किसी तरीके से बात नहीं है, आपका कई खतरनाक जो फाइनल पर्पस है यहाँ पर बनने वाला है। तो बाकी रिटर्न्स आपने देख लिए। अब ये रिटर्न्स आपको किस बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं, ऑब्वियसली इसका स्टॉक कहीं ना कहीं दमदार है। तो इसकी स्टॉक को भी एक दफा देख लेते हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 55 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से देखा जाए तो टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लू स्टार लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं GE10 टी लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पर सभी को देख सकते हैं। कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, चलेट होटल्स लिमिटेड, CMS इंफो सिस्टम्स लिमिटेड, है ना, SBFC फाइनेंस लिमिटेड, वी गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बेहतरीन क्वालिटी की स्टॉक में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये स्टॉक दमदार है, तभी तो कुछ इस तरीके से आपको जबरदस्त इसका जो रिटर्न है आपको देखने को मिल रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आपको ये तो 8-10 कंपनी के नाम ही बता रहा हूँ, ऐसी 55 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जाने वाला है। तो टेंशन लेने वाले तो किसी भी तरीके से बात नहीं है, आपका रिस्क भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो होल्डिंग्स में स्टॉक भी आपको सही शॉर्ट काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। तो अब चलिए दोस्तों हम अपना जो फाइनली इन्वेस्टमेंट का जो मेन डिसीजन है इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए अब आपको 3400 रुपए महीना तो निवेश करना है, लेकिन किस में निवेश करेंगे? अब आप लमसम तो कर नहीं सकते, आपको एसआईपी करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर जो है मिनिमम एसआईपी जो है 3400 रुपए का महीना करेंगे,
जिसमें से एक्सपेक्ट रिटर्न सिर्फ 22% का, 22.5% का हमने कंसीडर किया है। बाकी आपको मिला कितना है, 26% का मिला है। तो बाकी ड्यूरेशन 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर आपके मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर आप करोड़पति जरूर बनने वाले हैं, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले में तो आपका 5 साल का जो फाइनल कॉर्पस देखा जाए तो लगभग 2,04,000 के इन्वेस्टमेंट से लगभग 3.5 लाख से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जाता है। बाकी 10 साल में देखा जाए तो आपका लगभग 4 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग यहाँ पर 15 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है आपका यहाँ पर डन हो जाता है। बाकी यहाँ पर देखा जाए 15 साल में तो लगभग 6 लाख का फाइनल कॉर्पस आप इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, जिसमें से आपका यहाँ पर 50 लाख से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन देखिए सिर्फ 3 साल आगे बढ़ाएंगे तो 18 साल में ही आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है और इन्वेस्टमेंट लगभग 7,34,000 के करीब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अगर आप 1 करोड़ सिर्फ हासिल करना चाहते हैं तो मात्र 18 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन क्या है कि यार आप 1 करोड़ का तो फाइनल कॉर्पस जनरेट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर टैक्स भरेंगे तो आपका थोड़ा बहुत पैसा कट जाएगा, तो आपको करेक्ट 1 करोड़ तो नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको 1 करोड़ मिले, कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा ही मिले, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है ड्यूरेशन लगभग आपको 20 साल तक कंटिन्यू कर देना है, जिसमें से आपका क्या होगा कि 8,16,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और 1.18 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका टैक्स कितना कटेगा, 15 लाख ही कटेगा या 20 लाख ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कटने वाला नहीं है। और आपका आधे से ज्यादा 1 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिलना है। 1.20-30 करोड़ जितना हो सके इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो 1 करोड़ से ज्यादा का ही आपको फाइनल कॉर्पस मिलना है। तो बाकी 25 साल में देखा जाए तो देखिए लगभग आपको 10,20,000 का इन्वेस्टमेंट से लगभग 4-5 करोड़ का लगभग फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है। और यहीं पर 30 साल में देखा जाए तो लगभग आपका 12,24,000 के इन्वेस्टमेंट से लगभग यहाँ पर 14 करोड़, लगभग 14-15 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है। तो यार इतना ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन भी तो किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता, है ना। ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ का ही हमने फाइनल कॉर्पस एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि यार अमाउंट भी डेफिनेटली कम है। आपको 1 करोड़ ही देखने को मिल जाता है यार, काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाता है, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका फाइनल कॉर्पस भी यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ना है ना। तो उसका आप ओवर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं और जो है फाइनल कॉर्पस को ओवर एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब आपने जो है सभी ड्यूरेशन के हिसाब से इसका फाइनल कॉर्पस भी देख लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं, फंड का खर्चा वर्चा भी देख लेते हैं और फंड का नाम भी जान लेते हैं। तो बाकी एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो 0.64% का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो ये सब तो आपको पता है, बिल्कुल भी बताने की जरूरत। तो चलिए फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। तो यार देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाम तो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोहनलाल जी, और ये मई 2024 से कंसिस्टेंसी इस फंड को जो है संभाल रहे हैं। और यह यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 संभाले, 2 संभाले या 5 संभाले या 10 संभाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सब कुछ इन पर ही छोड़ देना है, खुद से तो यार दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यार आपको भी पता है इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो बाकी फंड हाउस को भी देख लेते हैं। चलिए म्यूचुअल फंड का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये आप जान सकते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाला म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। एसबीआई का फंड हाउस है। तो चलिए म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूँ। तो देखिए एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि काफी हाई रिस्क का जो म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो यार इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना एक इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा होगा, क्योंकि पॉपुलर म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। और आप इससे भी ज्यादा पॉपुलर म्यूचुअल फंड की तरफ आएंगे तो आप निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो लेकिन एसबीआई क्या है कि सबका अपना ट्रस्टेबल जो फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है, सब एसबीआई पर ज्यादा बिलीव करते हैं, तो आप एसबीआई के हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 1 नंबर पर है। बाकी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो एसबीआई का जो फंड हाउस है लगभग 10 लाख करोड़ पार कर चुका है। बाकी यहाँ पर इसका डेट इनकॉर्पोरेशन देखा जाए तो एसबीआई का जो फंड हाउस है यहाँ पर 29 जून 1987 को रोल आउट किया गया था। बाकी फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो बीएससी 250 स्मॉल कैप बेंचमार्क इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो यही सब कुछ ओवरऑल आपको देखने को मिल जाता है, काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो आप अपना एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यार, आपको लॉन्ग टर्म में काफी जबरदस्त वेल्थ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं मेरे बताए गए तरीकों को तो आप भी लगभग 1.58 करोड़ तो क्या इससे भी ज्यादा का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियरलिफिकेशन हो गया होगा। फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट